एकदम आया 10 मिनट में अपने उठा के ले चल गया। यो सर दू गो नाव किस हिसाब से दिए हैं बड़का खाली नेता लोग इन बारे घूमे ना। पटना के दानापुर दियारा में गंगा कहर मचा रही है। हालात ये हो गए हैं कि जो गांव है वो टापू में तब्दील हो गए हैं, घर गंगा के पानी में डूब गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। गंगा किस तरह से कहर बरपा रही है। गंगा का जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और जो पटना का दानापुर दियारा इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो गांव हैं वो टापू बन गए हैं, चारों तरफ पानी घिर गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको दानापुर की ये तस्वीर दिखाते हैं। दानापुर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीएम ने जायज़ा लिया है और हालात को देखा है और दियारा के इलाकों का निरीक्षण किया है। जो आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आया है। और जो एसडीएम साहिबा ने कहा है कि दो नाव मुहैया कराया जाएगा सभी पंचायतों को। ये तमाम बातें निकल कर सामने आई है। सभी चीज़ आप देखिए। तो गंगा नदी का पहले आपको रौद्र रूप दिखाते हैं। गंगा जो है उफान पर है। गंगा जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दानापुर अनुमंडल का जो इलाका है, चाहे दानापुर का दियारा इलाका हो या फिर मनेर का दियारा इलाका हो, वो तमाम इलाके जो है वो गंगा के पानी में डूब गए हैं। और जो तस्वीरें देख रहे होंगे आप कि घर मकान जो भी है लोगों का सब डूब गया है और जो इलाका है पूरी तरह से टापू जैसा दिख रहा है। मकान जो घर हैं वो पानी में डूबे नज़र आ रहे हैं। स्कूल जो हैं सरकारी स्कूल वो भी आप देख सकते हैं, वो भी डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर डूब गई हैं गंगा के पानी में। और यूँ कहा जाए कि ज़िंदगी बिल्कुल ठप हो गई है, ठप पड़ गई है। हम आपको बताएं कि जो लोग हैं उन्होंने शरण ले रखा है शहरों में। दानापुर के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को रखा गया है। तो हम आपको बताएं कि जो दानापुर अनुमंडल की अगर बात करें, पटना के दानापुर अनुमंडल में जो दियारा क्षेत्र में है, खतरे के निशान से गंगा जो है ऊपर बह रही हैं और सैकड़ों परिवार दहशत में है। गंगा का जलस्तर लगातार 3 घंटे में 5 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है और खतरे के निशान से लगभग 1.25 फीट जो है गंगा ऊपर बह रही है। समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी बह गया है। गंगा में पानी का जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है और लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। परिवार दहशत में है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो दानापुर के जो पंचायत हैं, जो दियारा इलाके हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न है। बाढ़ का पानी जो है तेज़ी से गांव में और खेतों में घुसने लगा और जिससे हालात लगातार जो है भयावह होते चले जा रहे हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दियारा में करीब 1000 एकड़ में फसल जो लगी फसल है वो बाढ़ की पानी में डूब चुकी है। कई गांव के लोग जो है अब पलायन कर रहे हैं। कई लोगों से जगहों से पलायन हो चुका है और यदि जलस्तर में वृद्धि इसी रफ्तार से रही तो अगले 24 घंटे में पूरा दियारा इलाका जलमग्न हो जाएगा। जिस तरह की रफ्तार है, जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, गंगा का जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अगर अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो पूरा दियारा इलाका जो है वो अगले 24 घंटे में जलमग्न हो जाएगा। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते गंगहारा, हेतनपुर, पुरानी पानापुर, मानस, कासिमचक और अकीलपुर पंचायतों के दर्जनों गांवों में लगभग 3 लाख आबादी जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। लोग क्या कह रहे हैं, जो परेशान लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जो इलाके के लोग हैं, उसके अलावा जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, स्थानीय लोगों का और जो मुखिया प्रतिनिधि हैं या फिर वहाँ के जो प्रतिनिधि रह चुके हैं, इन तमाम लोगों की बातें, परेशानी सुनिए कि क्या है, किस तरह के हालात हैं वहाँ पर। आप लोग क्या कुछ देखे, क्या कुछ जनजीवन अस्त व्यस्त? आज हम लोग अंचलाधिकारी महोदय के साथ एसडीआरएफ की टीम के साथ हम लोग दियर क्षेत्र में गए और बहुत सारे पंचायतों का भ्रमण किया। चारों तरफ पानी का जल सैलाब है। सब जनता जो है
एक तरह से काले पानी की सज़ा भुगत रही है और सरकार की तरफ से अब बाढ़ घोषित किया जाना चाहिए। और नाव की जो व्यवस्था है तो अभी सीओ साहब ने कहा कि 12 नाव की व्यवस्था की गई है सब पंचायत में, लेकिन हमको लगता है कि ये 12 नाव से संभव नहीं है हर जगह लोगों की सुख सुविधा के लिए अनुसार। बहुत सारे लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता होगी, खान पान में मतलब कोई भी सामान लाने की आवश्यकता होगी। बहुत सारे घर तो ऐसे हैं कि बीच में घर है, चारों तरफ से पानी है, कहीं भी जाने का उनका साधन नहीं है। तो ये सब देख के हम लोग आए हैं और जनता जो है काफ़ी मतलब कि दुख में है। अभी हम लोग देख के आए हैं, बूढ़े बच्चे सारे लोग मतलब कि त्राहिमाम है। हम लोग यही देख के आए हैं और अभी एसडीओ मैडम भी जाने वाली हैं एसडीआरएफ की टीम के साथ, तो वो भी जाके अभी भ्रमण करेंगी और देखेंगे कि जनता जो है कितने मतलब कि त्रस्त है इस बाढ़ से। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि अधिक से अधिक नाव की व्यवस्था की जाए और सूखे राशन की व्यवस्था जो है सरकार अपने तरफ से हर जगह भेजे कि लोगों को कम से कम खान पान की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं हो। आए हैं बाबा कासिम चक से काहे दहाड़ में घर में पानी आ गया है। जानवर लेके आए हैं आप? हाँ, तो जानवर नाव से लेके आए हैं? नाव से लेके। तो नाव से तो फ्री में आ रहे होंगे आप? ना 600 रुपये जानवर ले रहा है। एक जानवर का कितना ले रहा है? 600 रुपये 600 रुपये। कौन ले रहा है? नाव वाला? नाव वाला। सरकार के तरफ से क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। नाम बता दीजिए आप। नाम इंद्रजीत है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी इतना हुआ कल है कि ऐसा ही एगो लड़का जवाने मर गया है, उसको मानने की साधन नहीं था, नाव पर थी के न कोई साधन नहीं था। अब ऐसा ही मर गया, रात के 12 बजे कहाँ से उपाय हो कहते सवेरे 8 बजे नाव बुलाया गया, कैसे कैसे घींच घाच के ले गया तो लग रहा है मर गया। हाँ, अभी रहने सहने में कितना परेशानी हो रहा बहुत परेशानी है आप तो जनता के थी के माल जाल सबके तो व्यवस्था है। देखिए अब ये बहुत ऊंच है तब इतना हम लोग के दिक्कत है। है? हाँ, ये बहुत यहाँ ऊंच है, रात में डर लगता रात होगा। में डर नहीं लगता है, सांप बिच्छी निकल रहा है, कोई साधन नहीं है, नाव के कोई उपाय नहीं है। आने जाने में परेशानी हो रहा हवे जाए में तो परेशानी है कि नाव न रहेगा तो जाएगा कैसे आदमी? है? क्या मांग करते हैं? ना दीजिए जनता के हमारे मान लेने की जो है अभी खाने पीने की कोई व्यवस्था हो और का हमने के ये चाहिए अब बनने की ये नहीं चाहिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र सिंह। चाहेगा हाँ, क्या दिक्कत डर उड़ लग रहा है? नावे की नहीं आवता। हाँ, डर लग रहा है कि रात बिरात के हम भी इमरजेंसी में जाए आवे और का क्या नाम हुआ? दहाड़ में जो सब आदमी डूब रहे हैं, कोई आदमी ताक नहीं रहे हैं जाके। घर में पानी घुस गया है? बहुत छाती छाती पर पानी हो गया। नाव से आप कहाँ नाव से हैं? आ रहे हैं कासिम चक, बड़ा कासिम चक पंचायत। कोई आदमी नहीं सके। कितने गाँव में पानी घुसा? पूरा सब गांव में डूब गया। हम लोग का गांव पूरा दहाड़ है। जानवर आप लाए हैं नाव से लाद नाव के? से लाए हैं, नाव वाला मांग रहा है 1000 रुपया। 1000 एक नाव, एक गाय के 1000 रुपया ले रहा है नाव वाला। तो जानवर लेके काहे आ गए वहाँ से? सब डूब रहा है तो बताइए, जानवर से डूबा है। हम लोग डूब रहे थे, जानवर को लेके चले हैं। और क्या जा नाम रहे हुआ? हैं तो बबन कुमार। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जीते लोग चले गए, मुखिया है, मुखिया जीता अपना घरे, कोई ध्यान नहीं। मुखिया सरपंच विधायक कुछ चीज का व्यवस्था नहीं है। नाम बताइए ना। अपना हमारा बबन कुमार। तो सुना आपने, तमाम लोगों की बातें सुन ली आपने, तमाम लोग जो बता रहे हैं कि क्या हालात है। इस बीच जो है एसडीओ जो हैं यहाँ की, दानापुर के एसडीओ हैं दिव्या शक्ति, उन्होंने दानापुर और मंडल के विभिन्न जो इलाके हैं, जो दियारा क्षेत्र हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, उनका जायज़ा लिया है, निरीक्षण किया है दियारा के गाँवों का। और प्रशासन अब यूँ कहें कि अलर्ट मोड में है और 22 नावों का निबंधन किया जा चुका है। हर एक पंचायत में 2-2 नाव दिया गया है, जैसा कि बताया है एसडीओ साहिबा ने। और बाढ़ राहत शिविर में लोगों के रहने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है दानापुर में, वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की गई है, कम्युनिटी किचन और मवेशियों के लिए भी चारा की व्यवस्था की गई है। क्या कुछ कह रही हैं दानापुर की एसडीओ हैं जो दिव्या शक्ति, और जो अंचलाधिकारी हैं कुंदन कुमार, माफ़ कीजिएगा, जो अंचलाधिकारी हैं दानापुर के चंदन कुमार, उनका क्या कुछ कहना है आप
सुनिए। दियारा क्षेत्र निरीक्षण किया मैडम, क्या कुछ देखा आपने? हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है, हमारे साथ सीओ साहब की टीम भी थी और हम लोग ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण करके हमने देखा कि जो बाहरी क्षेत्र हैं सभी पंचायत के, उनमें जल स्तर बढ़ चुका है। बढ़ते जल स्तर का आकलन किया गया और साथ ही देखा गया कि कुछ मवेशी को लेकर लोग ऊंची जगह पर चले गए हैं। लोगों से बातचीत भी की गई। लोगों के द्वारा पॉलीथीन शीट्स इत्यादि का डिमांड भी दिया गया है, जो हमने सीओ साहब को बताया। सीओ साहब के द्वारा वहाँ पर पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। नाव की भी डिमांड कर रहे थे लोग। जी, अभी हमारे पास 21 नावों को हमने 21 नाव के साथ इकरारनामा किया हुआ है और हर पंचायत में हमारे द्वारा 2-2 नाव टैग किया गया है। किंतु नाव की डिमांड को बढ़ते हुए देखते हुए हमने हर गांव के साथ 25 गांव हैं हर पंचायत में मिला करके हर गांव के साथ एक टैग कर दिया गया है नाव, जिसका भी ऑर्डर भी निकाल दिया जाएगा और उसकी सूची भी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साझा कर दी जाएगी। कटाव क्षेत्र के लोगों के लिए रहने की भी व्यवस्था शहरी क्षेत्र में कराया जी, गया है। बलदेवा में हमारा रिलीफ सेंटर चालू हो चुका है, वहाँ लोग पहुँच भी चुके हैं, मवेशी भी पहुँचे हैं, जिनके लिए चारा भी उपलब्ध करा दिया गया है और जिस हिसाब से लोग आएंगे उनके लिए हमारा कम्युनिटी किचन बिल्कुल तैयार है। उनके हिसाब से खाना बनवाया जाएगा रात को और साथ ही साथ रहने के लिए जो भी व्यवस्था है, लाइट, वॉशरूम्स, स्वास्थ्य टीम, सब वहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है। सर, दियारा क्षेत्र का भ्रमण किया आपने, क्या कुछ देखा, क्या कुछ दिक्कतें हैं? दियारा क्षेत्र के बहुत सारे पंचायत का भ्रमण किया है, जिसमें देखा गया कि पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। बहुत सारा घर में भी पानी घुस गया, जो बाहरी इलाका का घर है उस समय पानी घुस गया। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। मेरे द्वारा जो है बढ़िया पदाधिकारी को सूचना दी जाएगी। बढ़िया पदाधिकारी आदेश आने के बाद जो भी होगा निदान उसका किया जाएगा। नाव को भी तैनाती गई है। 6 पंचायत के लिए 2-2 नाव हम लोग सभी पंचायत में दिए हैं। 12 नाव की आज व्यवस्था की गई है। आमजन जिसको ज़रूरत है वो नाव का उपयोग कर सकते हैं। एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है ना? एसडीआरएफ का टीम नासिरगंज घाट पे तैनात है, आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सुना आपने कि एसडीएम जो दिव्य शक्ति हैं या फिर जो दानापुर अंचलाधिकारी हैं चंदन कुमार, उन्होंने बताया है, जानकारी दी है कि दियारा के इलाके के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनका घर गांव डूब गया है, उनके लिए जो व्यवस्था की गई है और उनके जो पशु हैं उनके लिए चारा की व्यवस्था की गई है। गांव के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव पर लदफद कर आ रहे हैं शहरी इलाके में शरण लेने के लिए। तो हालात लगातार बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो अब अलर्ट मोड में रहकर काम किया जा रहा है, लगातार नज़र बनाया जा रहा है कि आखिर जहां क्या कुछ दिक्कत है या फिर गंगा का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं पटना के दानापुर दियारा की, जहां के जो पंचायत हैं, जो उनके गांव हैं, वो अब टापू में तब्दील हो गए हैं और जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, तो अगर बात करें तो कुछ घंटों बाद जो है ये स्थिति और भी भयावह होगी और जो सभी पंचायत जो है वो डूब जाएंगे गंगा के पानी में। तो इस बीच प्रशासन अलर्ट मोड में है। अब जो है अब आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित हैं वो अपनी परेशानी बता रहे हैं कि प्रशासनिक मदद उतनी मिल नहीं पा रही है जितनी चाहिए, नाकाफ़ी है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता पशुपति नाथ शर्मा ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।